प्यारे बच्चों, आज हम लोग चाल और वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आइए अब हम लोग चाल की बात करें, स्पीड की बात करें। अब ये जो चाल है, चाल किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, ध्यान से सुने। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। अब चाल की परिभाषा फिर से सुन लें। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब बच्चों, इसे हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल v से। तो चाल बराबर क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी अगर कोई वस्तु यस दूरी t समय में तय कर रही है तो उसकी चाल क्या होगी? v। तो v बराबर एस बटे टी। अब ध्यान रखना है कि यहां पर बच्चों यस चली गई दूरी में कितना समय लिया गया उससे भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा? चाल निकल आएगा। अब ये जो चाल है इसका मात्रक क्या होगा? तो चाल का मात्रक, यहां पर बच्चों दूरी का मात्रक यानी मीटर और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अब ये बच्चों चाल का यम के एस पद्धति में मात्रक है। किस पद्धति में? यम के एस, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में। लेकिन अगर यही हम लोग सीजीएस पद्धति में लें तब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों, चाल का मात्रक यम के एस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चाल के अन्य मात्रक भी होते हैं। चाल के अन्य मात्रक जो बड़े मात्रक लिए जाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्यतः किसी भी वाहन की, किसी ट्रेन की, किसी हवाई जहाज की जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। प्यारे बच्चों, चाल एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। तो बच्चों, किसी भी भौतिक राशि की जब हम लोग बात करते हैं तो भौतिक राशि की पहली परिभाषा मालूम होनी चाहिए, दूसरा उसका सूत्र मालूम होना चाहिए और तीसरा उसका मात्रक क्या होता है और चौथा बच्चों वह अदिश राशि है कि सदिश राशि। इतनी चीज किसी भी राशि के बारे में जानना आवश्यक होता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे वेग की। वेग क्या होता है? बच्चों, वेग की जो परिभाषा होती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। वेग, इसको हम लोग वेलासिटी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेलासिटी। तो किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापन होती है वह उस वस्तु का
वेग कहलाता है। ध्यान देना, इसमें दिशा आ गया, यह एक सदिश राशि है, तो इसमें क्या आ गई बच्चों, एक दिशा आ गई। तो किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में निश्चित दिशा में एकांक समय अंतराल में होने वाला विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। ध्यान देना, अर्थात एकांक समय में वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। विस्थापन की भांति, इसके पहले बच्चों हम लोगों ने तुमको पढ़ाया था कि दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। तो विस्थापन की भांति वेग भी एक सदिश राशि है। वेग को निरूपित कैसे करते हैं, वेग को निरूपित करने के लिए v के ऊपर ऐसे तीर लगा देते हैं, यानी एक वेक्टर हो जाता है, एक सदिश राशि है। तो वेग बराबर क्या है बच्चों, निश्चित दिशा में चली गई दूरी, या इसको क्या कहेंगे, विस्थापन। जो बच्चों निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन या विस्थापन बटे समय अंतराल, समयांतराल। ध्यान देना। तो बच्चों अगर निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन डेल्टा x है और समयांतराल डेल्टा t है, तो वेग बराबर क्या हो गया, डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो वेग बराबर डेल्टा s बटे डेल्टा t। अब प्यारे बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक किस पद्धति में, यमकेएस पद्धति में क्या होगा, x यानी विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर बच्चों वेग का भी मात्रक वही होता है जो चाल का होता है। और सीजीएस पद्धति में अगर इसको हम लोग सीजीएस पद्धति में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और बच्चों बड़े मात्रक यदि लेते हैं तो बड़े मात्रक क्या हो जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग के मात्रक उसी प्रकार से होते हैं जैसे चाल के होते हैं। तो वेग का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बड़े मात्रक क्या हो गए, किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि जो वेग है, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि। तो अब आपने देखा कि वेग कहते किसको है, वेग की क्या परिभाषा है, एकांक समय अंतराल में निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग। एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को या विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। वेग को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग v के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो v वेग वेक्टर, v वेक्टर बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन बटे समय अंतराल। तो v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x बटे डेल्टा t। चूंकि विस्थापन बच्चों ये भी एक सदिश राशि है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं। मात्रक निकालने के लिए हम लोग विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड रख देते हैं। तो मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस पद्धति में
सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चों हम लोग जैसे मोटर गाड़ियों के वेग को निर्धारित बताने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे का प्रयोग करते हैं। और वेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो यहां पर भी बच्चों वेग के बारे में 4 चीजें जानना आवश्यक है। पहला परिभाषा, दूसरा सूत्र, तीसरा मात्रक और चौथा वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। अगर इतनी चीजें मालूम हैं तो आप आसानी से चाल और वेग में अंतर भी लिख सकते हैं। अंतर लिखने के लिए क्या करेंगे? एक तरफ चाल लिखेंगे, दूसरी तरफ वेग। तो पहले बिंदु पर चाल की परिभाषा और उधर वेग की परिभाषा लिख देंगे। दूसरे पर इधर चाल का सूत्र, उधर वेग का सूत्र लिख देंगे। तीसरे पर इधर चाल का मात्रक, उधर वेग का मात्रक। और इधर चाल कैसी राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है। उसी तरह से वेग भी किस प्रकार की राशि है लिख देंगे। तो चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि। और वेग कैसी होती है? सदिश राशि। इस चीज का ध्यान रखें। अब प्यारे बच्चों, चाल या वेग कितने प्रकार के होते हैं? तो चाल के प्रकार बच्चों, जैसे चाल एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। असमान चाल क्या होती है, समान चाल क्या होती है और औसत चाल क्या होती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। समान चाल का मतलब होता है बच्चों कि समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही हो। अगर कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही हो तो उसे क्या कहेंगे? समान चाल। असमान चाल किसे कहेंगे? जब समान समय में चली गई दूरियां भिन्न भिन्न हो तब उसे क्या कहेंगे? असमान चाल। जैसे कोई गाड़ी है, पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर गई, दूसरे 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर गई, तीसरे 1 घंटे में फिर 40 किलोमीटर गई, तो ये चाल कैसी हो जाएगी? समान चाल हो जाएगी। और असमान चाल क्या होगी? जब पहले 1 घंटे में 30 किलोमीटर गई, दूसरे 1 घंटे में 40 किलोमीटर गई, फिर तीसरे 1 घंटे में फिर 20 किलोमीटर चली। तो अब यहां क्या है कि एक घंटे का जो समय अंतराल है वो तो समान है, लेकिन जो दूरियां तय की जा रही हैं उस वाहन के द्वारा वो भिन्न भिन्न है। तो ऐसे चाल को क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। औसत चाल क्या होती है बच्चों? औसत चाल का मतलब क्या होता है? औसत चाल का मतलब होता है बच्चों किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा इसमें खर्च हुआ जो कुल समय होता है उसके अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अनुपात को। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान देना, जैसे कोई वाहन है, चल रहा है और उसके द्वारा चली गई कुल दूरी मालूम है और कुल समय मालूम है, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे? कुल दूरियों को जोड़ देंगे और उसमें कुल समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा? औसत चाल निकल आएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों वेग जो होता है वो भी कई प्रकार का होता है। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, सापेक्ष एवं निरपेक्ष वेग। जरा ध्यान से देखिए। एक समान वेग का मतलब क्या होता है कि जब कोई गतिशील वस्तु का एक निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान विस्थापन हो। अब देखिए परिभाषा बदल जाती है प्यारे बच्चों। जब हम लोग चाल की बात करते हैं तो दूरी की बात करते हैं, और जब हम लोग वेग की बात करते हैं तो विस्थापन की बात करते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में
एक निश्चित दिशा में जो विस्थापन होता है वही तो वेग है। तो यदि समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो रहा हो तब उसे क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे। और असमान वेग क्या होगा? जब समान समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा जो विस्थापन होता है वो भिन्न भिन्न होता है, विस्थापन का मान भिन्न भिन्न होता है, तब उसे हम लोग असमान वेग कहते हैं। और औसत वेग क्या है बच्चों? किसी गतिमान वस्तु के द्वारा कुल कितना विस्थापन हुआ बटे उस विस्थापन में लगा कुल समय कितना है, उसके अनुपात को औसत वेग कहेंगे। तो औसत वेग का मतलब क्या हो गया बच्चों? औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे उसमें लगा कुल समय। ध्यान देना, औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय और औसत वेग में कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब बच्चों औसत वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को यदि जोड़ दें और बटा 2 कर दें, एक ये भी होता है। तो मान लो जैसे कोई गतिमान वस्तु है वो चल रही है तो उसका प्रारंभ में जो वेग है और बदल रहा है और फिर फाइनल वेग क्या है? तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा 2 से भी हम लोग औसत वेग का निर्धारण करते हैं। अब प्यारे बच्चों, सापेक्ष और निरपेक्ष वेग क्या है? एक ही समय पर जब वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती हैं, एक ही समय पर जब वस्तुएं भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। ध्यान दीजिए, जैसे 2 गाड़ियां एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा? सापेक्ष वेग कहलाएगा। प्यारे बच्चों, परंतु अगर 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है और दूसरी वस्तु क्या कर रही है? गतिमान है, चल रही है, तब वहां क्या होगा बच्चों? दूसरी वस्तु का जो वेग होगा वो निरपेक्ष वेग होगा। ध्यान से समझ गए? तो अगर 2 गतिशील वस्तुएं हैं, दोनों गतिमान कर रही हैं, तो वहां दूसरी का पहले के सापेक्ष वेग होता है या पहली का दूसरे के सापेक्ष वेग होता है। लेकिन बच्चों 2 वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर है और दूसरी चल रही है तो दूसरे का जो वेग होगा वो पहले के निरपेक्ष वेग होगा। क्या होगा? तो दूसरे का जो वेग होगा उसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष वेग कहेंगे। बात समझ गए बच्चों? तो आज आपको हमने चाल के बारे में बताया और परिभाषाएं बताया, दोनों के प्रकार बताया, सूत्र बताया, दोनों के मात्रक बताया और दोनों किस प्रकार की राशियां हैं, अदिश हैं कौन कौन सदिश है। ठीक है।